दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामले के कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक में कई कड़े और बड़े फैसले ले लिए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी पूरी जानकारी दी और सबसे पहले मिस्त्री ने बताया कि आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सीसीएस की बैठक हुई, सीसीएस को पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे, कई अन्य घायल हुए। सीसीएस ने हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यह कहा कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सीसीएस ने कई बड़े उपायों और फैसलों पर अपना निर्णय ले लिया है। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से भारत ने अब स्थगित करने का फैसला ले लिया है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता और एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। और वो तस्वीरें भी दिखने लग गई हैं, उसका असर भी दिखने लग गया है। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं वो 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अब अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीज़ा को रद्द माना जाएगा। स्पेस वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास अब भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त ही है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और उनके पास भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का भी फैसला लिया, यानी कि संबंधित उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। मिस्त्री ने यह भी जानकारी दी कि सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दे दिया है और ये संकल्प लिया गया है कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहव्वुर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह ही भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करता रहेगा और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम जिन्होंने दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद जब बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की, तो पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए और ये बैठक 2.5 घंटे तक चली। आतंकी हमले के बाद कल सुबह सेना से लेकर एनआईए, पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट है और बाईसरन घाटी में हुए हमले में शामिल 2 स्थानीय आतंकियों की पहचान कर ली गई है। ये 2 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान हुई है। करीब 20 मिनट तक AK-47 से इन लोगों ने गोलीबारी की थी और स्थानीय आतंकियों के नाम आदिल अहमद ठाकुर और आशिफ शेख बताए जा रहे हैं। तो बड़े फैसले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ले लिए हैं, 5 बड़े फैसले जिसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया सिंधु जल संधि को तोड़ने का, उससे तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा और अब पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर उसका यही रवैया रहा तो भारत किसी भी स्थिति में अब उसके साथ नहीं खड़ा होगा या कोई भी उसके साथ दया नहीं दिखाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।